अभी एज अ फ्रेशर गई है कि उन्हें अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है माउंटेनिंग के बारे में। जो हमारे रशिया वाले हैं तो रशिया वाले टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माउंटेनिंग वॉरफेयर के बारे में और इंडिया की इसमें क्या पोजीशन है और क्यों पोजीशन है ये, उस बारे में हम बात करेंगे। एंड इंडियन आर्मी किस पोजीशन पे आती है एंड क्या क्या चीजें हैं फेस करनी पड़ती है माउंटेनिंग वॉरफेयर के बारे में। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो अभी चल रही है। कुछ जो इंडियन आर्मी के पर्सन हैं वो गए हुए हैं अभी अमेरिका के अलास्का में और इनका जॉइंट ट्रेनिंग चल रही है यूएसए आर्मी के साथ। एंड साथ ही साथ इंडियन आर्मी भी उसमें कोलैब करके बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को सीख रहे हैं एंड सिखा रहे हैं। मैक्सिमम जो इंडियन आर्मी है अभी एज अ फ्रेशर गई है कि उन्हें अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है माउंटेनिंग के बारे में, वो नॉर्मली उनसे सीखने गए हैं। एंड अलास्का का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि बहुत ही ठंडी जगह है, अमेरिका के जो निचले पोर्शन में आती है और बहुत ही ठंडी जगह है। तो हुआ क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इंडियन आर्मी को वहाँ पे सीखने को मिली हैं। और सुबह मॉर्निंग में जैसे हम बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए जाते हैं, अगर मैं खुद जब गया था तो सुबह मॉर्निंग में उठा देते थे, लगभग 5 से 6 किलोमीटर रनिंग होती थी, उसके बाद पीटी एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें होती थी। तो दोस्तों सेम वही सिचुएशन है कि वहाँ के माहौल में ढालने के लिए पहले इंडियन आर्मी को वहाँ पे सुबह सुबह रनिंग कराई जाती है लगभग 5 से 6 किलोमीटर। उसके बाद उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है पीटी वगैरह, वो सारी चीज़ें, पीटी तो नहीं बोलूँगा बट कोर वगैरह को लेके अच्छे से उनकी एक्सरसाइज की जाती है, बॉडी को वार्म अप किया जाता है सुबह। उसके बाद से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यूएसए की बात करें तो यूएसए और रशिया, इंडियन आर्मी ने इससे पहले रशिया के साथ भी माउंटेनिंग वॉरफेयर के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखी है। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारे रशिया वाले हैं तो रशिया वाले टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि नॉर्मली जो वहाँ का रशिया का टेम्परेचर होता है, कई वीडियोस में आप ऐसा भी देखेंगे कि अगर वहाँ पे सड़क पे खड़े होके, कई जगह पे रशिया के अंदर सड़क पे खड़े होके अगर आप नॉर्मल उबलता हुआ पानी भी लेंगे एंड हवा में फेंकेंगे तो वो बर्फ़ जम के नीचे आएगा। तो सेम सिचुएशन है, वहाँ की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी माइनस में रहता है। आई थिंक 25 डिग्री माइनस में रहता है। तो दोस्तों इतना उनका नॉर्मली है, तो उन्हें ज़्यादा टेक्निक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा एडवांस लेवल में चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद दोस्तों यूएसए की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये रशिया से काफ़ी ऊपर है और सिर्फ इंडिया की ही ऐसी सेना है जो दोनों के साथ माउंटेनिंग वॉरफेयर में सीख चुकी है एंड कई सारी चीज़ें उन्हें सिखा भी चुकी हैं। तो दोस्तों जो इनकी ट्रेनिंग है या जो एक्सरसाइज है वो 29 अक्टूबर तक चलेगी और ये अभी रिसेंटली चल रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को इस चैनल पे लाया। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, सोशल विद गौरव। उसके अंदर जो आजकल की चीज़ें चल रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। अगर आपने वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो पोजीशन के बारे में जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर, जो इतना नाम विख्यात है सियाचिन ग्लेशियर को लेके, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है अप्रॉक्स ये पड़ता है 5,500 मीटर की हाइट पे और इतनी हाइट हाई एल्टीट्यूड में आपको काउंट होती है। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है, मेन बात करें टेम्परेचर की, तो इसका जो टेम्परेचर होता है ठंड के दिनों में -50 के आसपास चला जाता है। हाँ, हिमालयंस की वजह से हमारे जो देश में है ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, जो क्योंकि रशिया से वो हवाएं चलती हैं और हिमालयन कहीं ना कहीं उन ठंडी हवाओं को रोक लेता है। तो हमें इतनी गर्मी, ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसका रीज़न हिमालयन ही है। और इसके बाद दोस्तों अब बात करें पोजीशन के बारे में। इंडिया की पोजीशन है माउंटेन वॉरफेयर में, वो नंबर 1 पोजीशन पे आती है। और जो पैंगोंग लेक की बात करें, आजकल जो टॉपिक चल रहा है इंडिया चाइना वॉर हो सकती है कभी भी, या इंडिया पाकिस्तान वॉर हो चुकी है कई बार और अभी भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ट्रू फ्रंट वॉर का खतरा इंडिया के ऊपर अभी बना हुआ है कि हो सकता है कि दोनों एक साथ आक्रमण कर दे और इंडिया को दोनों से निपटना पड़े। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो माउंटेन्स जो है मेन हमारे बीच में आएंगे, चाइना का जो एरिया है,
चाहे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, इसके अलावा जहाँ से भी चाइना एंटर कर सकता है। अभी पिछले साल जो इंसिडेंट हुआ था पैंगोंग लेक का, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, बट दोस्तों अभी भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, अभी उधर भी खतरा बना हुआ है। तो वहाँ का जो मैक्सिमम आपका टेम्परेचर है, आई थिंक -10 डिग्री के आसपास जाता है वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में। तो उतने में दोस्तों इंडियन आर्मी को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इंडियन आर्मी का माउंटेन वॉरफेयर में। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि चाइना के जो सैनिक तैनात है, इनकी जो हालत है बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है विंटर्स में। पिछले साल इनका देखा था कि बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे थे और 2-3 मंथ में इन्हें रोटेट किया जा रहा था। जैसे कि कोई सैनिक आए 2-3 महीने के लिए वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है क्योंकि तबीयत खराब है। और कई सारे जनरलों की इनकी डेथ हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि इन्हें उस एटमॉस्फेयर की आदत नहीं है। कई जगह पे चाइना में भी ठंड होती है बहुत ज़्यादा, बट उस एटमॉस्फेयर की आदत नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक डर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जानते हैं काबिलियत क्या है इंडियन आर्मी की। इनकी हाइट वही होती है 4.5 फुट के आसपास मैक्सिमम जो इनके लोगों की हाइट होती है। और ज़बरदस्ती इन्हें भेजा जाता है कि हर पर्सन को ज़रूरी है कि वो चाइनीज़ आर्मी में पार्टिसिपेट करें। और वन चाइल्ड पॉलिसी जो आई थी, उस रीज़न की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते और इनके अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी इन्हें मारे ना। लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था मैं आपको बता दूं, पैंगोंग लेक में जब ये आए थे चाइना वाले, और लगभग 200 की इनकी संख्या थी और इंडियन आर्मी सिर्फ 50 के आसपास थे। ये हथियार लेके आए थे, लकड़ियों के ऊपर नोकीली तारे लपेट के आए थे, और अचानक से इन्होंने इंडियन जो सोल्जर्स हैं उन पे हमला कर दिया था। बट इंडियन आर्मी वालों ने बिना किसी हथियार के कई सारे, लगभग 50 से भी ज़्यादा जो इनके सोल्जर्स थे या आर्मी के जो पर्सन थे, उन्हें मार गिराया था। और इसका रीज़न था सिर्फ ये 50 की तादाद में थे इंडियन आर्मी वाले, और बिना किसी हथियार के, और वो हथियार के साथ थे। तो दोस्तों चाइना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरता है, और कहीं ना कहीं उसे भी अपनी औकात पता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।